हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपिल इंस्टीट्यूट बठिंडा। सो गाइस, आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। लेकिन करंट अफेयर शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी। कपिल इंस्टीट्यूट का आज एक नया बैच स्टार्ट हुआ है सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, चाहे फिर वो पंजाब के हों, चाहे या फिर वो किसी और स्टेट के एग्जाम हैं, या फिर पूरे ऑल ओवर इंडिया एग्जाम्स हैं। वो शुरू हुआ है आज एक नया बैच। तो काइंडली डेमो अटेंड कीजिए और डिफरेंस देखिए। ठीक है जी। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का पहला न्यूज़। आज का पहला न्यूज़ है हमारे पास सिंगल विंडो एनसीसी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर के बारे में। क्या है बेटा? ये एक तरीके का ना सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर तो आप समझते हो, जैसे आप लोग एप्लीकेशंस यूज़ करते हो, कोई व्हाट्सएप यूज़ कर रहा है, कोई इंस्टा यूज़ कर रहा है, तो ये सब जो भी आप यूज़ कर रहे हो सब सॉफ्टवेयर है। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके अंदर आप लोग काफ़ी सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करके एक ही जगह पे यूज कर रहे हो। ठीक है, मान लीजिए कोई एक सॉफ्टवेयर है, उसी के साथ आप पेमेंट भी कर पा रहे हो, उसी पे आप चैट भी कर पा रहे हो, उसी पे आपका स्टडी मटेरियल भी आ रहा है, सब कुछ आप उसी पे कर पा रहे हो, तो वो इंटीग्रेटेड चीज होती है। ठीक है, मिली जुली। सिंगल विंडो का मतलब क्या है कि भी एक ही जो है सिंगल तरीके से ही आपके पास सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि भाई 10 सर्विसेज अगर लेनी है तो 10 अलग अलग जगह पे हमें जाना पड़ेगा। एक ही जगह पे हमें सारी सर्विसेज मिल जाएंगी। ठीक है जी। और किसके लिए है? एनसीसी के लिए, नेशनल कैडेट कॉर के लिए। ठीक है जी। तो ये न्यूज़ है हमारे पास। अब इस देखिए हम इसके अंदर क्या कुछ पढ़ते हैं। यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है, उन्होंने अभी अभी इस सर्विस को लॉन्च किया, सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है आर्मी कैडेट्स के लिए, ताकि उनके लाइफ में ना डिजिटाइजेशन को प्रमोट किया जा सके और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को भी थोड़ा सा ग्रोथ मिल जाएगा, बूस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब एक पंथ दो काज कहते हैं ना, वो उस तरीके का काम हो रहा है। ठीक है जी। तो आर्मी कैडेट्स को भी थोड़ा सा डिजिटाइजेशन मिल जाएगा। कोई ऐसे एरिया में रह रहा है जहां से आना जाना मुश्किल हो रहा है, तो वो ऑनलाइन कोई भी मतलब चीज का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है जी। और सेकंड इज अपना डिजिटल इंडिया प्रोग्राम तो चल ही रहा है। ठीक है जी, तो उसको भी बूस्ट करना है हमने। ठीक है, सो ये सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप किया है भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस और जियो इन्फॉर्मेटिक्स ने। तो बिसैक के बारे में थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपने कि इन्होंने इस सॉफ्टवेयर को जो है वो प्रिपेयर किया है। ठीक है, वैसे मेन क्वेश्चन आपका वही है कि हाल ही में एनसीसी के लिए जो एप्लीकेशन डिज़ाइन की गई है उसको किसने लॉन्च किया है, किसने इनॉग्रेट किया है। ठीक है जी, चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ भी हमारे पास बहुत अच्छा है, बस्ट ऑफ स्वामी विवेकानंद के बारे में है। देखो बस्ट क्या होता है? जब भी शरीर, आधा शरीर जो होता है ना, ऊपर वाला सर से लेके कमर तक का हिस्सा, जब इस सर से लेके कमर तक के हिस्से का कोई स्टैचू बनता है ना, तो उसको हम बस्ट स्टैचू कहते हैं। ठीक है जी। तो उसके लिए स्टैचू लिखना नहीं पड़ता, बस्ट लिखना पड़ता है। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं हमारे डॉक्टर एस जयशंकर। ठीक है, इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है वहाँ पे जाके। कहाँ पे है ये? दर एस सलाम तंजानिया में। वहाँ पे विवेकानंद जी का जो है ये बनाया है, बुत बनाया है। तो देखिए यही न्यूज़ है हमारा आज का। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं हमारे डॉक्टर एस जयशंकर। उन्होंने एक बस्ट ऑफ इंडियाज रेनेसो स्कल्प्टर स्वामी विवेकानंद, आप सब लोग जानते हैं कि यार हमारी जो सोसाइटी है उसमें क्रांति लाने का काम किया था इन्होंने। ठीक है जी। इन्होंने अपने विचारों के थ्रू इंडिया के अंदर जो भी कुछ मतलब भेदभाव चल रहे थे, या कोई भी ऐसी चीज है जो हमें लगता है कि एथिकली गलत है, उस सब चीज को रोकने की कोशिश की। तो इनका इंडिया कल्चर सेंटर जो हमारा बना हुआ है दर एस सलाम तंजानिया में, वहां पे स्वामी विवेकानंद जी का जो है बस्ट स्टैचू जो है अभी अभी इनॉग्रेट हुआ है। ठीक है, तो आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे ध्यान में रखना है। देखते हैं आज का अगला करंट अफेयर क्या है। सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज के बारे में है। ठीक है, जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हैं, सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस क्या होती है बेटा? कि सैटेलाइट की हेल्प से इंटरनेट सर्विसेज का मिलना। ठीक है जी। तो स्पेस एक्स ने हाल ही में ये काम किया है। मंगोलिया की जो सरकार है उन्होंने इलॉन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, उनके साथ में एक अग्रीमेंट साइन किया है। इस अग्रीमेंट में इन्होंने कहा है कि हम फ्री इंटरनेट मतलब सॉरी प्रोवाइड करेंगे इंटरनेट सर्विसेज को लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स में। जिसकी वजह से क्या होगा ना बेटा, मंगोलिया के कई इंटरनेट यूजर्स ऐसे हैं जिनको हाई स्पीड डेटा अभी तक मिलता ही नहीं है, हाई स्पीड कनेक्टिविटी है ही नहीं। ठीक है, तो स्टारलिंक उनको एक हाई स्पीड कनेक्टिविटी करके दे रहा है। ठीक है जी। स्टारलिंक क्या है? आप कह सकते हो कि भाई जी ये स्पेस एक्स वालों की जो कमर्शियल ब्रांच है उसको आप कह सकते हो। ठीक है, जो ये सारा कुछ डील करती है, सारा कुछ हैंडल करती है। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कह सकते हो आप इसको, कि आपको इंटरनेट की जो है प्रोवाइडिंग जो है ये करेगा। ठीक है, तो मंगोलिया के साथ अभी फिलहाल इन्होंने मंगोलिया के लिए लॉन्च किया है इलॉन मस्क ने। आगे चल के फ्यूचर में देखेंगे, कहा था इन्होंने मोदी जी को कि इंडिया में भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, तो देखते हैं अगले साल इनका कोई प्रोजेक्ट हमारे पास आता है या नहीं। ठीक है, चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ।
न्यूज़ कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से संबंधित है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हाल ही में अपने भारत के कई एरियाज के अंदर कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की घोषणा की है, जैसे कि 6000 करोड़ वरंगल तेलंगाना के लिए, वहां पे रेलवे मैन्युफैक्चरिंग बनाना है। 176 किलोमीटर का नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट जो है वो डालने हैं, तो 6000 करोड़ का तो वहां पे प्रोजेक्ट चला रहे हैं। ठीक है। 12,110 करोड़ का वाराणसी उत्तर प्रदेश में, जिसको मणिकर्णिका और हरीश चंद्र घाट जो है उनका रीडेवलपमेंट करना है। ठीक है। 3 डबल रेल ओवर ब्रिजेस जो हैं वो बनाने हैं। ठीक है। और 15 पीडब्ल्यूडी की जो रोड्स हैं उनको रेनोवेट करना है, उनका रेनोवेशन उनको दोबारा से ठीक करना है। ठीक है जी। तो इसलिए जो है यहाँ पे 3 प्रोजेक्ट्स जो है इन्होंने लगाए हैं। और देखिए 24,300 करोड़ का प्रोजेक्ट इन्होंने बीकानेर राजस्थान में लगाया है अमृतसर जमुनानगर इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए। ठीक है जी। तो इसको डेवलप करना है, इसको चलाना है अच्छे से, तो उसके लिए इतना पैसा इन्होंने यहाँ पे लगाया। तो ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में एग्जाम में सवाल आ सकते हैं कि कौन से कहाँ कहाँ चल रहे हैं। ठीक है जी। चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। अगला न्यूज है रशियन ऑयल मेजर में भी आप लोगों ने सुना हो इसके बारे में, जिसका नाम है रॉसनेफ्ट। इन्होंने हमारे इंडिया के जी के सतीश को अपॉइंट किया है। ये जी के सतीश हैं। ठीक है। इनको अपॉइंट किया है। तो देखिए रशियन ऑयल जेंट है रॉसनेफ्ट जिसको आप कहते हैं। इन्होंने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के डायरेक्टर गोविंद कोटेच सतीश को चीफ प्रोफेशनल हेड टीम जो है वो नियुक्त किया गया है, उनका मेंबर बनाया गया। उनकी जो हेड टीम है उसके चीफ प्रोफेशनल है, उसका मेंबर जो है इनको नियुक्त किया गया है। तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होएगा। तो अपॉइंटमेंट से संबंधित है, और किसी और कंट्री के अंदर हमारा बंदा अपॉइंट हो रहा है तो वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा ना अपने लिए सवाल, तो ध्यान में रखना इस सवाल को। इसके साथ साथ ही गोविंद कोटे जो हैं वो इंडिया के पहले ऐसे पर्सन बने हैं। ठीक है। फर्स्ट इंडियन बने हैं जो रशिया ऑयल कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हुए हैं। ठीक है। तो वैसे ही अब आप समझ ही रहे हो ना, पहले भी बोला था आप लोगों को, पहला आखिरी छोटा बड़ा ये सब चीजें पेपर में बहुत जरूरी है। तो ये पहला इंडियन ही है ये जो शामिल हो रहे हैं रशियन ऑयल कंपनी के अंदर, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हो रहे हैं। तो वैसे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया ना, तो नाम याद रखना इनका जीके सतीश। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारे पास जेम अवार्ड से संबंधित। जेम क्या होता है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ठीक है। जहां पे ई आ जाता है उसका मतलब क्या होता है? ऑनलाइन। एक ऑनलाइन तरीके से आप गवर्नमेंट के जो मार्केट प्लेस बना हुआ है ऑनलाइन, जैसे अमेजन है ना, अमेजन भी एक तरीके का मार्केट प्लेस है जिसमें ऑनलाइन आप क्या कर सकते हो, चीजों को बेच सकते हो। ठीक है जी। उसी तरीके से हमारा जो गवर्नमेंट मार्केट प्लेस है उसमें भी ऑनलाइन आप चीजों को बेच सकते हो। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को प्रमोट करने के लिए जेम अवार्ड दिया गया है। किसको दिया गया है? एनएलसी इंडिया। एनएलसी इंडिया देखो मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंदर काम करती है, नवरत्न है। ठीक है। और इसको ये अवार्ड जो है वो किस कैटेगरी के लिए मिला गया है? ऑन टाइमली पेमेंट्स। ठीक है जी। मतलब सही तरीके से टाइम पे पेमेंट करने के लिए इनको अवार्ड मिला है 2023 का। ठीक है। एंड फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन, एक और काम इन्होंने बहुत अच्छा किया है, ई मार्केट प्रोसीजर्स के को इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने बहुत योगदान दिया है अपना, तो उसके लिए भी इनको अवार्ड मिला है। ठीक है जी। सो जीईएम से संबंधित आपको पेपर में सवाल आ सकता है। इस अवार्ड को एनएलसी इंडिया के बिहाफ पे रिसीव किया है मिस्टर के मोहन रेड्डी, जो कि डायरेक्टर और प्लानिंग डिवीजन के डायरेक्टर हैं इस कंपनी के। ठीक है। तो एनएलसी इंडिया के प्लानिंग डिवीजन के डायरेक्टर हैं मिस्टर के मोहन रेड्डी, उन्होंने ये अवार्ड जो है वो रिसीव किया है। ठीक है जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारे पास टॉपिक आता है वंदे भारत ट्रेन सर्विस से संबंधित है। अभी हाल ही में एक और वंदे भारत जो है वो फ्लैग ऑफ की है अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। और ये वंदे भारत चल रही है, एक तो जोधपुर से साबरमती और दूसरी वाली गोरखपुर से लखनऊ। तो 2 वंदे भारत एक्सप्रेस जो हैं अभी हाल ही में लॉन्च की गई हैं। इसके साथ जो वंदे भारत ट्रेन सर्विसेज हमारे देश में है उसकी टोटल संख्या जो है वो 25 हो चुकी है। ठीक है जी। और सेमी हाई स्पीड ट्रेन हैं। ठीक है। मतलब काफ़ी हाई चलती हैं, लेकिन इतनी भी ज़्यादा हाई नहीं है, सेमी है, तो थोड़ा बहुत तो फर्क होएगा ही। ठीक है जी। तो इसको ध्यान में रखना है। अगला हमारे पास जो सवाल है वो रिलेटेड है नाइट ऑफ द लेजियन ऑफ ऑनर से रिलेटेड। ठीक है। ये एक अवार्ड है बेटा। क्या अवार्ड है? अकेडमी अवार्ड विनिंग एक फिल्म मेकर है जिनका नाम है फ्लोरियन जेलर, जिनकी फोटो अभी हमने 2 मिनट पहले देखी है। ठीक है।
तो इनको इनको अभी फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने स्टोरी टेलिंग, लिटरेचर, आर्ट और सिनेमा के लिए बहुत कुछ किया है। ठीक है, जैसे अपने इंडिया में मिलता है ना किसी भी फील्ड में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न, उसी तरीके से इनको भी मिला है भाई जी। ठीक है जी, लेकिन इनको कहाँ का मिला है? फ्रांस का मिला है। तो ये जो अवार्ड का नाम हम लोगों ने देखा था ना, नाइट ऑफ द लेजेंड ऑफ ऑनर, ये फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, इनको ये अवार्ड जो है फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन ने जो है वो पेरिस के अंदर इनको सम्मानित किया है इस अवार्ड के साथ। तो थोड़ा सा प्रेसिडेंट का नाम भी याद रखना है जिन्होंने अवार्ड दिया है। ठीक है जी, चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। रिनाउंड पेंटर और स्कल्प्टर हैं नंबूथरी, इनका देहांत हो चुका है, हाल ही में दुनिया से चले गए हैं। तो जैसा कि आप इन्हें देख सकते हैं, पेंटर का मतलब क्या होता है? जो पेंट करता है, और स्कल्प्टर क्या होता है? जो मूर्ति बनाता है। ठीक है जी, तो केरला से हैं ये। ठीक है, केरला के पेंटर और स्कल्प्टर हैं। ठीक है, जिनकी वजह से काफ़ी सारे ट्रेडिशन, मॉडर्निटी जो है हारमोनस तरीके से इन्होंने, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ बनाई जिसके अंदर ट्रेडिशन भी शो हो गया और साथ साथ मॉडर्निटी भी शो हो गई, तो ऐसा तालमेल बिठा के इन्होंने कोई चीज़ बनाई है ना, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, इनको मतलब काफ़ी लोगों ने इनकी सराहना की है। अभी हाल ही में 97 ईयर्स की एज हो गई थी इनकी, एंड एज रिलेटेड चीज़ें, और उसके बाद ये दुनिया से चले गए। ठीक है जी, इनको अगर अवार्ड्स अगर इनके हम देखें तो इनको कौन से अवार्ड्स मिले हुए हैं? केरला ललिता कला अकेडमी अवार्ड दिया गया है इनको। राजा रवि वर्मा अवार्ड 2003 में मिला था। केरला स्टेट फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट आर्ट डायरेक्टर इनको दिया गया था 1974 में। तो अवार्ड्स वगैरह भी इनको काफ़ी अच्छे मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा 2004 के अंदर इनको बाल साहित्य अवार्ड जो है उससे सम्मानित किया गया था। केरला स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर ने इस अवार्ड को दिया था, क्योंकि इन्होंने बहुत ही एक खूबसूरत काम किया था। कुटी कलूडे रामायणम, यानी कि एक रामायणा फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए रामायणा लिखी थी, जिसको बच्चे बड़ा बेसिकली आराम से समझ सकते हैं। ठीक है जी, अगला न्यूज़ है हमारा वर्ल्ड स्वाहिली लैंग्वेज डे के बारे में। देखिए, ये सवाली लैंग्वेज जो है ना, ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि देखो जैसे युगांडा, कीनिया, तंजानिया, जाम्बिया, मोजम्बिक, सोमालिया, ऐसे देशों में भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो काफ़ी मतलब अच्छी भाषा है। तो यूनाइटेड नेशन ने इस भाषा को कहा है कि देखिए दुनिया की 10 मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस के अंदर ये आती है, और सब सहारन अफ्रीका के अंदर, जैसे भी आपने कंट्रीज अभी देखी हैं, वो सब अफ्रीका की कंट्रीज हैं। ठीक है, तो ऐसी जगह पे इस्तेमाल की जाती है। तो यूनाइटेड नेशंस चाहता है कि ऐसी भाषा को जो है ना दुनिया के सामने जो है लेकर आया जाए, मतलब लोगों को पता चले ना सवाली भाषा भी दुनिया में है, उसको ऑनर तो किया जाए ऐसी भाषा को, जो इतने सारे लोगों के साथ बोली जा रही है, इतने देशों में बोली जा रही है, और कईयों को पता ही नहीं है कि ऐसी भी भाषा है ना। तो अगर न्यूज़ ना आता तो शायद अपने को भी ना पता लगता। सही बात कह रही हो ना? ठीक है, क्योंकि हम बाकी चीज़ें तो देखते ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है। तो 7 जुलाई को जो है एक दिन हम सेलिब्रेट करते हैं कि इस सवाली लैंग्वेज को जो है हम लोगों ने सेलिब्रेट करना है। ठीक है जी, तो ये यूनाइटेड नेशंस ने ऐसा कुछ अर्ज किया था ताकि इस लैंग्वेज को थोड़ा सा प्रमोशन मिल सके। राइट, करीब करीब 200 मिलियन लोग जो हैं तंजानिया, मोजम्बिक, केनिया, युगांडा और ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका इस लैंग्वेज को जो है इस्तेमाल करता है। तो जैसा कि हमने बात की थी कि काफ़ी सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बर्थडे ऑफ रेतामलई श्रीनिवासन के बारे में। ठीक है, ये जो रेतामलई श्रीनिवासन है, इनकी फोटो आप देख सकते हैं। ठीक है, ब्रिटिश राज के समय की बात है जी। श्रीनिवासन का जन्म 7 जुलाई 1859 में हुआ था कोजियलम में। ठीक है, मधुरंतकम और छिंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं इनके ये इनका जो है एरिया है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये आदि द्रविड़ तमिल पीपल के लिए जाने जाते हैं, और इन्होंने पंचमर महाजन सभा की भी स्थापना की थी, और जितने भी द्रविड़ पीपल हैं तमिल के अंदर, जितने भी लोग हैं, उनके लिए ये लड़े, उनके लिए इन्होंने आवाज़ उठाई थी। 1930 और 32 के अंदर इन्होंने ऑल इंडिया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो लंदन के अंदर हो रही थी उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया, जब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने पार्टिसिपेट किया था। आदि द्रविड़ पीपल को इन्होंने वहां पे रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने देखो अपनी क्लासरूम में भी पढ़ा है ना कि 1930 में पहली, 31 में दूसरी, 32 में तीसरी, तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हमारे पास हुई थी, जिसमें से कोई जाए ना जाए लेकिन अम्बेडकर साहब जरूर जाएंगे। ठीक है, ये हमने क्लास में डिस्कस किया था। तो आज हमें एक और पॉइंट मिल गया है कि ये पर्सनालिटी भी जो है रेतमलई, ये भी जो है वहां पर गए थे। ठीक है जी,
तो द्रविड़ पीपल के लिए उनकी जो है उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए जो है इन्होंने काफ़ी पार्टिसिपेशन दिखाया था। तो इनका बर्थडे सेलिब्रेट किया गया है, सो इसलिए ये न्यूज़ में आ गए हैं। ठीक है जी, तो ध्यान में रखना, हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है ये पर्सन। ठीक है जी, चलते हाँ बहुत है आज के लिए, इतना ही करंट अफेयर है हमारे पास। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में अगले करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर गाइस, और पढ़ते रहिए अच्छे से। ठीक है जी, फिर कल मिलेंगे अपन लोग अगले करंट अफेयर्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर।